श्री राम, जय शनिदेव। मेरे पीछे में आप लोग देख रहे हैं कि ये मीना बाजार लगा हुआ है और मेरी खबर का असर ही था कि नगर निगम आज नींद से जागा और मीना बाजार वाले को नोटिस जारी किया है और अनुमति पत्र मांगा है कि आप ला के दिखाइए अगर आपके पास अनुमति पत्र है तो। बिना अनुमति के, बिना किसी प्रकार की दस्तावेज प्रस्तुत किए, ना कहीं किसी भी डिपार्टमेंट से एनओसी भी नहीं लिया गया है मीना बाजार के द्वारा, और धड़ल्ले से मीना बाजार लगाया जा रहा है। और ये जमीन भी डाइवर्टेड नहीं है, इसलिए यहाँ की जमीन मालिक और मीना बाजार का जो मालिक है हुमायूं अंसारी प्रबंधक है और सौरभ अग्रवाल, इन दोनों को यहाँ नोटिस जारी हुआ है। उसी प्रकार लाल कुमार पटेल और तमन्ना और कमाल, दोनों को नोटिस जारी हुआ है। नगर निगम की नींद तो टूट गई है, लेकिन अभी भी अन्य जो विभाग है, जैसे कि जीएसटी विभाग है, पुलिस का डिपार्टमेंट है और इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट है, उन लोगों की नींद अभी भी नहीं टूटी है। उन लोगों ने अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है और ना ही मीना बाजार को जिला प्रशासन से किसी प्रकार का कोई अनुमति पत्र मिला है। उसके बाद भी धड़ल्ले से यहाँ मीना बाजार लगाया जा रहा है। और एक चीज आपको बता रहा हूँ, रेक पॉइंट के बारे में कई लोग मेरे को बोल रहे थे कि मीना बाजार जन्माष्टमी वाले दिन रेक पॉइंट बंद रहता है। तो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि मीना बाजार पूरा 1.5 महीने तक रहता है और 1.5 महीने तक रेक पॉइंट चलते रहता है। मात्र जन्माष्टमी वाले दिन ही रेक पॉइंट बंद रहता है, बाकी दिन चालू रहता है। तो आप सोच लीजिए कि बड़ी हादसा यहाँ पे हो सकता है। इस सड़क को भी आपको दिखाना हूँ। इधर ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये पूरा रेक पॉइंट की तरफ जाता है, भारी वाहनें यहाँ चलती हैं। और एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि श्याम मंदिर में जो चोरी हुई है, उसमें जो पुलिस का स्नीकर डॉग है, वो इसी मीना बाजार को चिन्हांकित करते हुए यहाँ वो आया था और 4 संदिग्ध लोगों को उस डॉग ने पकड़ा था, जिसे पुलिस यहाँ से लेकर गई थी। और जब भी मीना बाजार रायगढ़ में आता है, यहाँ पे हमेशा यहाँ पे आपराधिक गतिविधि बढ़ती है, चोरी चमारी बढ़ जाती है। उसके बाद भी प्रशासन मीना बाजार को परमिशन क्यों देता है, समझ से परे है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में बाहर के लोग आके रह रहे हैं, लेकिन किसी का भी पुलिस वेरिफिकेशन इनके द्वारा नहीं कराया जाता है। जिस दिन श्याम मंदिर में चोरी हुई है, उसके बाद जब प्रशासन ने इनको चेताया है, उसके बाद जाके इनके द्वारा पुलिस वेरिफिकेशन करवाया गया है। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति का पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है। हो सकता है कि चंद 4-5 लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन करवाया और बाकी का ना करवाया। तो प्रशासन से निवेदन है कि इस प्रकार मीना बाजार अनुमति देने की क्या जरूरत है। हाई कोर्ट तक मामला जा चुका था पिछले बार, उसके बाद भी आज फिर मीना बाजार लग रहा है। हर साल का रोना है ये। और कोई मेडिकल इमरजेंसी अगर आ जाती है, किसी को हार्ट अटैक आ जाए या किसी के घर में आग लग जाए, तो यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तक अंदर नहीं आ सकती, एम्बुलेंस तक अंदर नहीं आ सकती, इतनी ट्रैफिक की व्यवस्था मतलब चरमरा जाती है। तो प्रशासन से निवेदन है, ओपी चौधरी सर से भी निवेदन है, जो वित्त मंत्री है, रायगढ़ के विधायक भी हैं, पार्षद से लेके मंत्री संतरी तक सब भाजपा के हैं। उसके बाद भी यहाँ पे इस टाइप का मीना बाजार लगाना समझ से परे है, जबकि मोहल्ले वाले भी खुद विरोध करते हैं। धन्यवाद। मैं दीपेश अग्रवाल, स्पीड न्यूज रायगढ़। सर बताएंगे, रायगढ़ में 3 मीना बाजार लग रहा है, इसमें क्या परमिशन मिली है सर आपके तरफ? मीना बाजार के संबंध में 3 आवेदन पत्र अनुज्ञा के लिए, अनापत्ति के लिए, परमिशन के लिए हमारे में प्राप्त हुए हमारे कार्यालय में। तो तीनों आवेदनों को पुलिस विभाग और नगर निगम की ओर प्रेषित किया गया उनका अभिमत प्राप्त करने के लिए। तो उनका अभिमत किस रूप में आता है, किस प्रकार का आता है, उसके अनुरूप ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर मीना बाजार में कंटिन्यू मतलब हर साल विवाद रहता है उस जगह को लेकर। पिछले बार हाईकोर्ट तक चले गए थे वहाँ के जो निवासी हैं, और उसके बाद भी मतलब उसको परमिशन दे देते हैं हर साल। क्या इस साल भी स्टेप संभव है क्या सर? देखिए, आने दीजिए, अभिमत आने दीजिए, कंसर्निंग डिपार्टमेंट से, नगर निगम से, पुलिस डिपार्टमेंट से अभिमत आने दीजिए। उसके पश्चात जो भी जनहित में हो वो हम श्याम मंदिर में चोरी के टाइम भी, जब जो श्याम मंदिर में चोरी हुई थी, उसमें स्नीकर डॉग जो है वो मीना बाजार अलग विषय है। उस विषय में वो टिप्पणी नहीं करूंगा, अलग विषय है। इसमें देखिए कंसर्निंग डिपार्टमेंट से कैसा अभिमत आता है, किस प्रकृति की बात आती है, उसके अनुरूप हम लोग जो जनहित में होगा वो कार्य करने का काम करेंगे।